थॉमस पिकेटी द्वारा लिखित 21वीं सदी में पूंजी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आधुनिक समाजों में धन और असमानता की गतिशीलता पर प्रकाश डालता है। पुस्तक इस बात का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि समय के साथ धन संचय और वितरण कैसे विकसित हुआ है, विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए। प्रमुख अवधारणाओं का परिचय। पिकेटी का केंद्रीय तर्क पूंजी की अवधारणा और यह कैसे असमानता में योगदान देता है के इर्द गिर्द घूमता है। पूंजी से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जो आय या धन उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड और अन्य निवेश। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि पूंजी पर रिटर्न की दर आर अक्सर आर्थिक विकास की दर जी से अधिक हो जाती है, जिससे समय के साथ कुछ व्यक्तियों या परिवारों के बीच धन की एकाग्रता हो जाती है। धन असमानता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पिकेटी विभिन्न देशों के ऐतिहासिक डेटा की जांच से शुरुआत करते हैं, विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वह बताते हैं कि 19वीं सदी में धन असमानता कितनी अधिक थी, खासकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी प्रमुख घटनाओं से पहले। इन अवधियों के दौरान अमीर अभिजात वर्ग के पास अक्सर विरासत में मिली संपत्ति के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। पूंजी और रिटर्न की भूमिका। पिकेटी की प्रमुख अंतर्दृष्टियों में से एक ये है कि पूंजी पर रिटर्न की दर आर आर्थिक विकास की समग्र दर जी से अधिक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पूंजीगत संपत्ति है, वे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के बढ़ने की तुलना में अधिक तेजी से धन संचय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक या रियल एस्टेट जैसे निवेश पर रिटर्न औसतन 6% सालाना है, जबकि अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ रही है, तो धन असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि जिनके पास पूंजी है वे उन लोगों की तुलना में अधिक तेजी से अमीर हो रहे हैं जो पूरी तरह से आय पर निर्भर हैं। श्रम। ऐतिहासिक डेटा का महत्व। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए पिकेटी ऐतिहासिक डेटा और अनुभवजन्य साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने लंबी अवधि में विभिन्न देशों से आए धन और विरासत पर व्यापक डेटा सेट एकत्र और विश्लेषण किया। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उन्हें उन रुझानों और पैटर्न की पहचान करने की अनुमति देता है जो अल्पकालिक टिप्पणियों से स्पष्ट नहीं होंगे। विरासत की भूमिका। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में पिकेटी पीढ़ियों के बीच असमानता को कायम रखने में विरासत में मिली संपत्ति के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि धनी परिवारों में पैदा हुए व्यक्ति अधिक धन संचय करने के मामले में आगे रहते हैं, मुख्य रूप से वित्तीय संपत्तियों, संपत्ति और अन्य संसाधनों की विरासत के कारण। नीति क्रियान्वयन। पिकेटी बढ़ती धन असमानता को दूर करने के लिए कई नीतिगत समाधान प्रस्तावित करते हैं। उनके सबसे उल्लेखनीय प्रस्तावों में से एक वैश्विक संपत्ति कर है, जो बड़ी संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति पर उच्च कर लगाएगा। उनका तर्क है कि इस तरह के उपाय धन को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करने में मदद कर सकते हैं और कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोक सकते हैं। आलोचनाएं और विवाद। इसके प्रभाव और प्रशंसा के बावजूद 21वीं सदी में पूंजी को विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि पिकेटी का विश्लेषण जटिल आर्थिक गतिशीलता को अधिक सरल बनाता है, जबकि अन्य उनकी नीतिगत सिफारिशों जैसे वैश्विक संपत्ति कर की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, थॉमस पिकेटी द्वारा लिखित कैपिटल इन द 21st सेंचुरी धन असमानता और इसके अंतर्निहित कारणों की व्यापक जांच प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक डेटा और अनुभवजन्य विश्लेषण के माध्यम से पिकेटी दर्शाता है कि धन का संकेंद्रण समय के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कैसे बढ़ा सकता है। पुस्तक विचारशील नीतिगत हस्तक्षेप और सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर देती है। हालांकि इसके विवादों के बिना पिकेटी का काम आर्थिक न्याय और समकालीन समाजों में धन के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाओं को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। धन्यवाद।
यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।